Welcome back, students. Today we are going to study our very important topic, use of grouping symbols. तो ग्रुपिंग सिंबल्स क्या होते हैं? ग्रुपिंग सिंबल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप इस तरह समझ सकते हो कि आप कोई जो स्मॉलेस्ट पार्ट है ग्रुप, एक स्मॉलेस्ट ग्रुप है ना, और ग्रुप बना देते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ये ब्रैकेट में कर देते हैं और ब्रैकेट में करने के बाद ये इसका मीन्स ये होता है कि फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट, है ना। अब कई सारे ब्रैकेट हो जाते हैं, एक एक्सप्रेशन में कई सारे ब्रैकेट हो सकते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे? उनको सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले आप इनर मोस्ट ग्रुप को सॉल्व करोगे। अब इनर मोस्ट ग्रुप को सॉल्व करने के लिए आपके पास उसके बाहर कुछ साइन होगा, या तो माइनस होगा या प्लस होगा, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए ये रूल्स हमने देख रखे हैं। तो अगर ग्रुपिंग सिंबल्स आपका आते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो आप ये 3 लॉज यूज करके उनको ओपन करोगे, ठीक है बेटा। तो जैसे अगर प्लस साइन है, किसी ग्रुप में प्लस साइन आ रहा है, तो आप उस ग्रुप को, उस ब्रैकेट को एज इट इज खोल दोगे और अंदर जो आपकी टर्म्स हैं उनका साइन कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज वो बिल्कुल खुल जाएगा जैसे ग्रुप था ही नहीं, ठीक है। इस तरह से खुल जाएगा। अगर ग्रुप के बाहर माइनस साइन है तो क्या होगा? फिर हम ग्रुप का साइन से वो ग्रुपिंग सिंबल हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, एंड जो अगर माइनस साइन था तो सारे जो ग्रुप के अंदर टर्म्स थी उन सब का जो साइन है वो अपोजिट कर देंगे। मेरा प्लस था तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये है आपका सेकंड रूल। थर्ड रूल कहता है कि अगर 2 से ज्यादा आपका ग्रुपिंग सिंबल है किसी एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो आप इनर मोस्ट वाला सबसे पहले सॉल्व करोगे, और जब तक वो पूरा सॉल्व करने के बाद फिर अपना हायर लेवल के जो है ग्रुपिंग सिंबल पर जाओ, ठीक है। इतना समझने के बाद ये ग्रुपिंग सिंबल को सॉल्व करने का होता है। तो इस टॉपिक को हम कंप्लीट बनाने के लिए, जिससे आपको कभी सिंबल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने, ओपन करने में कभी दिक्कत ना आए, इसके लिए हम इसमें बॉडमास और समझा देते हैं आपको, है ना। वैसे इस टॉपिक में नहीं आता वो बॉडमास, लेकिन इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हम ये बॉडमास भी समझा देते हैं। इसमें बॉडमास क्या होता है बेटा? बॉडमास देखिए, BODMAS, बॉडमास। बॉडमास एक रूल होता है जिसके हेल्प से हम जो है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो बॉडमास क्या होता है? B stands for bracket, bracket. O stands for off, D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction. इस तरह से आपको ये बॉडमास की डेफिनेशन बाय हार्ट लर्न कर देनी है हमेशा के लिए, ठीक है। तो आप देखिए, कोई भी अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, कोई सा भी किसी भी तरह का डिफिकल्ट आप पीएचडी लेवल तक का भी अगर करोगे और इंटर हाई ग्रेजुएशन तक का अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे तो इससे बियॉन्ड नहीं आ पाएगा आपका, आई गारंटी, है ना। तो उसमें क्या होता है कि देखिए, पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना पड़ता है ना, और उसको ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 3 रूल्स बता दिए आपको। इन 3 रूल को आप माइंड में रख के ये अपना ब्रैकेट सॉल्व करोगे। उसके बाद अगर ऑफ सिंबल आ जाता है, जैसे 3 और 4, 3 और 4 का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन ही होता है, लेकिन कभी कभी इसको मल्टीप्लाई अगर 2 जगह है जैसे, है ना, तो पहले हम ऑफ वाला मल्टीप्लाई पहले करेंगे। जैसे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऑफ एंड मल्टीप्लाई दोनों है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफ वाला हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आपका ऑफ और मल्टीप्लाई दोनों है तो पहले ऑफ वाले मल्टीप्लाई करोगे आप, है ना। ऑफ को मल्टीप्लाई समझ के वो मल्टीप्लाई पहले करोगे, गॉट इट। जैसे आपका ये है 3 ऑफ
4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप पहले 3 4 जा 12 इंटू 5 60 ये करोगे, ठीक है। वैसे आंसर इसमें इंटरचेंज करने में कुछ नहीं आएगा, लेकिन एक्सप्रेशन में कभी इस तरह का अरेंजमेंट हो जाता है कि वो ऑफ और मल्टीप्लाई में आपका डिफरेंस आपको नजर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, पहले ऑफ वाला मल्टीप्लाई करना है और फिर सिंपल मल्टीप्लाई वाला करना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डिवीजन, वो तो आपको साइन पता ही है, या तो इस तरह का होगा या स्लैश भी हो सकता है आपका डिवीजन का साइन, ठीक है। अगर कोई भी साइन तो बराबर प्रेफरेंस होते हैं, या तो डिवाइड वाला साइन हो या स्लैश वाला साइन हो, तो उसका मतलब डिवीजन ही होता है। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद जहां डिवीजन आ रहा होगा पहले आप उसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन को सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन का आता है, मतलब ये देख लीजिए ऑफ वाला डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन दोनों से हायर प्रेफरेंस पर है, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर करना चाहें तो इसको कर सकते हैं बेटा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ये तो हमने सिंपल सा ले लिया था, है ना, इस तरह का ले लीजिए 12 ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो देखिए पहले आप ऑफ करोगे, है ना, तो ये क्या बच्चों 48 डिवाइडेड बाई 16 आएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई समझ लेते तो मल्टीप्लाई का देखिए, मल्टीप्लाई का बाद में आता, तो पहले हम 4/3 करते, डिवीजन पहले करते, क्योंकि डिवीजन पहले आ रहा मल्टीप्लीकेशन से। तो कैसे करते, 12 और 4/3 डिवाइड कर दिया, अब मल्टीप्लाई करो, तो 12 इंटू 4/3, 3 4 12 और ये 16। वैसे इससे भी सेम आंसर आएगी, कोई और सा एग्जाम्पल बताएंगे आपको फिर कभी जब क्वेश्चन आएंगे तब उसमें समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब ये मल्टीप्लीकेशन का हो गया, और फिर ये एडिशन की प्रेफरेंस होती है, सब्ट्रैक्शन से पहले हम एडिशन करते हैं और फिर ये सब्ट्रैक्शन आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम आप क्वेश्चंस करेंगे तो हमको बेटर समझ में आ जाएगा कि आपका किस तरह से प्रेफरेंस दी जाती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग सिंबल्स जो आपको बेटा मिल सकते हैं किसी एक्सप्रेशन में, है ना। तो वो देखिए, एक तो ये सिंपल पैरेंथेसिस वाला आपको मिल जाएगा जो हम नॉर्मली भी यूज करते हैं बेटा, है ना। दूसरा होता है ये ब्रेसेस, इसका नाम होता है ब्रेसेस। थर्ड होता है आपका ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स होते हैं, है ना। और एक ये बार भी होता है, बार लगा देते, है ना, और इसका यूज भी बताएंगे, बार किसी एक्सप्रेशन में ये बार लगा देते, इसका मतलब ये भी एक तरह का ब्रैकेट ही है, ग्रुपिंग सिंबल है बेटा ये, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बेटा एक्सरसाइज का ये RS एडवांस एक्सरसाइज है, उसको हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। a माइनस बी माइनस 2a, ये ब्रैकेट में है b माइनस 2a, इसका मतलब इसको एक ग्रुप की तरह हमें जो है कंसिडर करना है, ग्रुप की तरह। तो ये ग्रुप की तरह कंसिडर करने की वजह से क्या होगा, ये माइनस साइन जो है पूरे ग्रुप पे एप्लीकेबल होगा, और इस ग्रुप के अंदर जितने भी टर्म्स हैं b और माइनस 2a, इनका साइन उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो a तो एज इट इज लिखेंगे। अब पहले ब्रैकेट खोलेंगे, तो माइनस बी प्लस बी था, ये माइनस बी हो गया, माइनस 2a था, ये प्लस 2a हो गया, देखिए बेटा, है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, लाइक टर्म 3a हो गई माइनस बी, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद। इसी तरह 4x माइनस, ये पूरा एक ग्रुप है, तो ये बाहर माइनस है, तो ये अंदर वाली टर्म्स का सबका साइन अपोजिट हो जाएगा, और हम जो है अपना ये ब्रैकेट खोल देंगे। तो देखिए इसमें ब्रैकेट नजर नहीं आ रहा, लेकिन सारी टर्म्स का साइन अपोजिट हो गया होगा। जैसे 3y है माइनस 3y हो गया, माइनस x प्लस x हो गया, एंड प्लस 2y माइनस 2z हो गया। इसके बाद सिंपली इसे सिंप्लीफाई करना है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के हिसाब से, जो रूल हमने पहले एक्सरसाइज में करे हैं। लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी, अनलाइक टर्म नहीं होंगी, वो एज इट इज लिखी जाएंगी, ठीक है। थर्ड में ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, ठीक है। इस ब्रैकेट के आगे कुछ साइन नहीं है तो वो प्लस कंसीडर होता है, ठीक है। तो ये प्लस साइन कंसीडर होगा, तो इसका मतलब इस ब्रैकेट को खोलेंगे अगर हम, तो आपका इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आपका ये पूरा तो एज इट इज लिखा जाएगा बेटा। देखिए a² + b² + 2ab, ये तो एज इट इज लिखा गया।
इस ब्रैकेट के आगे ये पूरा एक टर्म माना जाएगा, पूरा एक ग्रुप माना जाएगा, है ना। इस ग्रुप के आगे माइनस साइन है, तो इस ग्रुप के आगे माइनस साइन होने का मतलब ये हुआ कि ये सारी टर्म्स का साइन अपोजिट हो जाएगा, एंड अपोजिट होने के बाद हम ये ब्रैकेट अपना हटा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए माइनस ए प्लस ए स्क्वायर था, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस था, ये प्लस 2ab हो गया। इसके बाद हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। देखिए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये प्लस 2ab ये प्लस 2ab, आंसर आ गया आपका 4ab। ठीक है बेटा, सिंपली आपको वही करना है जो मैंने रूल्स बताए आपको, ठीक है। फोर्थ में देखिए ये आपका अब 3 ब्रैकेट दे दिए और तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, एक के अंदर एक नहीं घुस रहे, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप इनको सेपरेटली एट एक वन स्टेप में ही इनको सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये एक पूरी टर्म है, बाहर -3 है, तो -3 से इसको अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 है, -3 भी हो जाएगा। अब ये +4 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और अपना ब्रैकेट खोल देंगे। 4 × 2 8 है और ये प्लस है, तो इसलिए प्लस वाला 4 × -3 -12 भी आ जाएगा। अब ये देखिए माइनस है, और माइनस है तो इसका मतलब ये सारे साइन आपके सर जस्ट अपोजिट हो जाएंगे बेटा। तो ये देखिए माइनस, ये प्लस था तो यहाँ बाहर माइनस है, तो -2a + b हो गया। इन सबको सॉल्व करने के बाद आपका 3a - 14b आ गया। सिमिलरली आपका फिफ्थ में देखिए, इसमें देखिए अब ग्रुप के अंदर ग्रुप बन रहा है, ये बड़ा ग्रुप हो गया बेटा और इसके अंदर ये छोटे छोटे 2 ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको रूल बताया कि सबसे अंदर वाला स्मॉलेस्ट ग्रुप आपको इनर मोस्ट ग्रुप सबसे पहले सॉल्व करना है। तो इनर मोस्ट ग्रुप देखिए, इसको बाहर वाले को बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब करना है, आपको किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं करना, ठीक है। इसको एज इट इज लिखना है बेटा, इसको एज इट इज लिख दिया हमने प्लस, और ये बड़ा ब्रैकेट भी अभी सॉल्व नहीं कर रहे, आपके ये इनर मोस्ट ये वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो इनर मोस्ट ये वाले हैं, तो ये तो इसके बाहर तो प्लस साइन है, तो ये तो ऐसे ब्रैकेट खुल जाएगा विदाउट एनी चेंज। इसके बाहर माइनस साइन है, तो इसके अंदर वाली टर्म्स अपोजिट साइन की हो जाएंगी और ये ब्रैकेट भी खुल जाएगा। तो देखिए -4 + 3x², पहले इसको अंदर सॉल्व करेंगे, पहले इसको स्मॉल फॉर्म में करेंगे। तो ये देखिए सॉल्व करने के बाद 5x² माइनस साइन आया, और हम देखिए बाहर वाले को बिल्कुल भी नहीं टच कर रहे बेटा, है ना। अब जब ये हमारा पूरा सॉल्व हो चुका और हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तब हम इस ब्रैकेट को फिर ओपन करेंगे। इस ब्रैकेट को कैसे ओपन करेंगे, प्लस साइन है, जब प्लस साइन है तो ये एज इट इज ओपन हो जाएगा। तो +5x² - 7 विदाउट एनी चेंज इन साइन। फिर इसको सॉल्व करेंगे, -4x² + 5x² सॉल्व करने के बाद x² और ये -7 आ जाता है, ठीक है बेटा। इसी तरह ये सिंपल वाला है, इसको भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी होता चले जाएगा और माइनस साइन की वजह से इन सबके साइन अपोजिट होते चले जाएंगे बेटा, ठीक है। तो देखिए प्लस x² था, -2 से मल्टीप्लाई हुआ, -2x² आ गया। ये माइनस था, -2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, साइन अपोजिट हो गया 2y², ठीक है। सिमिलरली इसको सेपरेटली खोल लीजिए, इसको सेपरेटली खोल लीजिए, अब फिर इसको फिर हम सॉल्व करके लाइक टर्म्स वाले कंसेप्ट से सॉल्व करके आपका ये आ जाता है। नेक्स्ट 7th वाले एग्जांपल देखिए, इसमें भी बेटा देखिए ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स हैं, है ना। ये बड़ा ब्रैकेट है, उसके अंदर ये छोटा ब्रैकेट है, फिर एक इनर मोस्ट वाला आया बेटा, तो सबसे पहले हम इनर मोस्ट वाला करेंगे ना बेटा। तो ये सबसे पहले हम इनर मोस्ट वाला ये वाला ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए बाहर माइनस साइन है, तो बाहर की चीजें बिल्कुल एज इट इज लिखनी है, आपको ये ध्यान रखना है बेटा। a - 2b, सॉरी ये यहाँ पे गलत लिखा गया, 2b है ना ये, तो 2b, फिर आगे भी क्या गलत हुआ होगा, 2b - 3a बिल्कुल ऐसे लिखा गया, और ये हमने खोला -2b + 3c -2b + 3c, ठीक है। और बाहर वाली चीजें बिल्कुल एज इट इज लिखी हुई हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे, देखिए a b c अलग अलग है, तो ये आपस में अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये सॉल्व नहीं हो सकती। तो हम डायरेक्ट फिर हम ये ब्रैकेट नेक्स्ट खोलेंगे और इसके बाहर माइनस साइन है, तो अंदर की टर्म सब अपोजिट हो जाएंगे। तो ये भी आपका 2b, और देखिए प्लस का -3 है, +2b - 3c, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा बेटा, देखिए a- अभी भी देखिए बाहर वाली चीज हम कुछ नहीं छू रहे उसको, 2b - 3a + 2b, तो -3a
2b प्लस 2b 4b आ जाएगा, प्लस 4b माइनस 3c, ये आ गया बेटा। ठीक है, अब हमें, अब ये भी अनलाइक टर्म्स है, आपस में सॉल्व नहीं हो सकती, तो हम ये ब्रैकेट खोल देंगे सीधा, और बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाली टर्म का साइन अपोजिट हो जाएगा बेटा। तो a प्लस 3a माइनस 4b प्लस 3c, ये साइन अपोजिट कर दिया और देखिए ब्रैकेट गायब कर दिया हमने। उसके बाद हम करेंगे इसको सॉल्व, तो ये आ जाएगा 4a और माइनस 4b प्लस 3c। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते बेटा, ये जो है एक क्वेश्चन, इसमें आपका ये बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर ये ब्रैकेट आ रहा है, इसके अंदर ये छोटा ब्रैकेट आ रहा है। तो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस ब्रैकेट, है ना। तो माइनस एक्स, और देखिए बाहर माइनस साइन है, तो ये आपका माइनस 5y प्लस 2x हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे पहले, ये 3x हो जाएगा माइनस 5y, बाहर की चीज बिल्कुल एज इट इज लिखी जाएगी। उसके बाद ये वाला साइन, ये वाला ग्रुपिंग सिंबल बचा, अब इसको सॉल्व करेंगे, और बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन अपोजिट हो जाएंगे, देखिए अपोजिट होगा साइन। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये आया। अब ये सॉल्व और नहीं हो सकता, तो अब ये वाला ग्रुपिंग सिंबल हटा दो। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रुपिंग सिंबल हटाने, तो ये हटाया, प्लस है साइन तो एज इट इज लिखा जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली लाइन्स में आपका ये 86 माइनस ये देखिए इतना कॉम्प्लेक्स है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जो आपके ग्रुपिंग सिंबल आपस एक के एक अंदर एक नहीं है, है ना, और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो आप पहले सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको भी आप एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हो, और ये भी इंडिपेंडेंटली अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको भी इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हो। तो इसको भी हमने इसी स्टेप में सॉल्व कर दिया, इसको भी इसी स्टेप में सॉल्व कर दिया, है ना बेटा। फिर ये सॉल्व करने के बाद हमने क्या करा, ये अंदर वाली टर्म्स इसको सॉल्व करा, इसको सॉल्व करा, ये टर्म्स आ गई। अब हम ये अंदर वाला ब्रैकेट है, ये वाला तो अभी बाहर वाला है क्योंकि इसके अंदर ही आ रहा है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये देखिए बाहर माइनस साइन है, और ये -2 से मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो -2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद -50x, और ये आ जाएगा +20 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आप फिर इसको सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के बाद ये अंदर ये बचा, अब ये सिर्फ एक ही ब्रैकेट बचा। उसके बाद फिर हम ये माइनस है तो अंदर वाली चीजें साइन अपोजिट कर देंगे, ठीक है, और उसको फिर सॉल्व करके ये आंसर आपका आ जाएगा। इसी तरीके से आपको ये देखिए 10th में भी इसी तरह से सॉल्व करना है। ये देखिए, इसके अंदर देखना पड़ेगा कौन किसके अंदर आ रहा है। देखिए ये तो बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर ये वाला ब्रैकेट है, उसके अंदर ये वाला ब्रैकेट है ना। तो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद बाहर माइनस साइन है, सबका साइन अपोजिट कर दिया हमने, ठीक है, यहां तक सबका साइन अपोजिट कर दिया। उसके बाद इस पूरे टर्म को सॉल्व करा तो आपका ये इस यहां तक सॉल्व करा तो आपका ये आ जाता, ठीक है। अब यही ब्रैकेट है इनर मोस्ट, अब ये ब्रैकेट बन गया। जब इनर मोस्ट ये बन गया तो अब बाहर इसके बाहर माइनस साइन है, तो इन सबके साइन अपोजिट कर दिए। फिर इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आ रही है उनको सॉल्व करने के बाद हमने ये लिख दिया। अब ये ब्रैकेट बचा और सॉल्व नहीं हो सकता, तो अब ये वाला ब्रैकेट खोलने के लिए बाहर माइनस साइन है, तो इसके अंदर वाली टर्म्स हम साइन अपोजिट कर देंगे। अंदर वाली टर्म का साइन हमने अपोजिट कर दिया। तो देखिए इसको फिर सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ जाता है, ठीक है बेटा। अभी 11th क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें क्या है, इसमें भी सेम मेथड है कि आपका इनर मोस्ट ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम पहले इनको खोल लेंगे। मल्टीप्लाई में है तो 2a माइनस 2a स्क्वायर प्लस 8a क्यूब, बाकी ब्रैकेट ये ऐसी बाहर वाला ऐसी रखे रहने देंगे। जो इनर वाला है उसको सॉल्व करेंगे, है ना। उसको सॉल्व करने के बाद ये लाइट ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को सिर्फ लाइट और लाइट टर्म के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया बेटा, इसको -8 है ऐसे लिखा रहेगा। फिर अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये इनर मोस्ट बन गया। इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये बनता है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ गया। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आप बाहर माइनस है तो हमने ये इसको ब्रैकेट को अंदर के टर्म्स को सबको
साइन अपोजिट कर दिया, है ना, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, जैसे हम और भी क्वेश्चंस में कर रहे हैं। सिमिलरली इसमें आपका पहले ये वाला सॉल्व करेंगे और ये वाला इंडिपेंडेंटली सॉल्व हो सकता है क्योंकि ये आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये वाला प्लस माइनस से साइन से सेपरेटेड है ना, तो इसलिए इंडिपेंडेंटली ये आप सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो एक ही स्टेप में। तो हमने ये भी सॉल्व कर दिया और ये भी सॉल्व कर दिया, है ना। इसके बाद हमने इसको सॉल्व करा लाइक टर्म्स के हिसाब से, तो यहाँ पे आएगा और फिर हमने इसको बाहर माइनस है, अब ये इनर मोस्ट बन गया, तो इसको सॉल्व करेंगे। बाहर माइनस है, अंदर सबका साइन अपोजिट हो जाएगा, -y + 5x, है ना, ये सब हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट एक ही ब्रैकेट बचा, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन सब अपोजिट कर देंगे और फिर फाइनली सॉल्व करके आपका ये आंसर आ जाएगा। 13 में देखिए बेटा, आपका ये इनर मोस्ट ब्रैकेट है, ये भी इनर मोस्ट ब्रैकेट है, तो हम इनको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। ये बाहर माइनस है, अपोजिट हो गया, ये भी अपोजिट हो गए सारे, है ना। इनको सॉल्व करेंगे पूरा, ये इससे ये कट गया। सॉल्व करने के बाद अंदर बचा आपका ये वाली टर्म, बाहर वाली बिल्कुल ऐसी लिखी हुई है। फिर अपना ये वाला ब्रैकेट इनर मोस्ट हो गया, बाहर माइनस है तो सबका साइन अपोजिट हमने कर दिया, देखिए ये अपोजिट कर दिया हमने सबका साइन, है ना। और फिर इसको सॉल्व करा, इसको सॉल्व करने के बाद ये आया। फिर अब ये बाहर माइनस साइन है, अब ये ब्रैकेट बचा, इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये आ जाता है। सिमिलरली आपने ये करा, ये इनर मोस्ट है ना, तो ये पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये बचा, ठीक है। अब ये इनर मोस्ट बन गया, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, साइन अपोजिट कर देंगे। अब ये आ गया एक्सप्रेशन आपका। इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये एक्सप्रेशन आ जाता, -2b -4b आ जाएगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट खोल दोगे तो इनके साइन अपोजिट कर दोगे सबके। ये देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है ना, अपोजिट साइन हो गए सबके। अब इनको सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बेटा इसको देखिए 15 में भी सेम है बिल्कुल। पहले ये सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा बेटा, फिर ये इनर मोस्ट हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको पूरा अंदर सॉल्व करेंगे, प्लस का है तो इसको खोल देंगे एज इट इज, तो यही साइन रहेंगे आपके, है ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको खोल देंगे तो फिर इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपका -2b आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए बेटा, ये आपका बार वाला केस जो मैंने बताया था ना, ये नॉर्मली नहीं देखा जाता, बहुत कम केसेस में देखा जाता। तो ये भी सबसे पहले हम ये इनर मोस्ट हो गया, इसको पहले सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये आपका ये पूरा आपका बार के अंदर आ रहा है और इसके बाहर माइनस साइन है, तो देखिए -2 है -2b हो जाएगा। जबकि इसको देखने पे -2 है +2b दिख रहा है, लेकिन बार सिर्फ इतने हिस्से में है, तो इसकी वजह से ये -2 है -2b आ जाएगा। ये इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसके बाद फिर सिंपली